डेजर्ट स्टोरीज के तमाम दर्शकों नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारी मेहमान है एक बहुत मशहूर व मारूफ अदाकारा एक्ट्रेस ईशा पांडे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है। जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही अच्छी वो एक्टिंग भी करती हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभी भी वो स्टूडेंट हैं। उनका ताल्लुक पंजाब से है और दिल्ली में आजकल वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हैं। ईशा जी, आप हमारे प्रोग्राम में और इस चैनल की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से आपका वेलकम है, आपका खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया। ईशा जी, आपका ताल्लुक पंजाब से है और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? पंजाब से की और फिर दिल्ली पहुंची और इस लाइन में कैसे पहुंच गई? आपकी फिल्म मैंने बयान देखी जो हिट हुई है और बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उसमें आपने, तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। स्कूलिंग और कॉलेज मेरा पंजाब से ही है, मतलब ग्रेजुएशन मैंने वहीं से की है। थोड़ी सी टेढ़ी सी कहानी है, मतलब ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में की है और उसके बाद मास्टर्स कर रही थी फाइनेंस में। साइड बाय साइड में जॉब भी कर रही थी। तो मुझे बचपन से थोड़ा गाने का शौक था, तो मेरी एक दोस्त ने मुझे थिएटर वर्कशॉप से रिलेटेड एक मैसेज भेजा कि मेरे कॉलेज में हो रहा है, तुम ज्वाइन कर लो। तो मैंने सोचा ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। तो उस दिन अपने फ्लोर मैनेजर को मैंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए 10 दिन के लिए, एक वर्कशॉप में जाना है। तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मैंने नौकरी छोड़ी और दिल्ली में यहाँ पर मंडी हाउस में श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक जगह है, वहाँ पर एक कोर्स किया। और तब से फिर मैं एज एन एक्टर काम कर रही हूँ। बेसिकली मैंने थिएटर से शुरुआत की है। तो 2014 से, हाँ 14 से मैं दिल्ली में हूँ। और उससे पहले एसआरसी में थी, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एलटीजी रेपर्टरी है, वहाँ पे एज एन एक्टर काम किया। उसके बाद मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है भोपाल में, वहाँ पर 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद में यहाँ आई एनएसडी में, और इसी दौरान मैंने एमए भी किया थिएटर में। तो तब से मैं काम कर रही हूँ। फिल्म फिर मैंने अभी पिछले साल बयान की है बहुत पंजाबी अच्छी में। एक्टिंग की है बयान में आपने, मैंने देखा है उसको थैंक और यू। लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आप पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो आपको कुछ और बनना नहीं था? यही किससे ज्यादा इस जो लाइन में लाने वाला या खुद आई, ये कैसे एकदम हो गया? बस मे बी आई वाज जस्ट सर्च, मैं कुछ सर्च कर रही थी। मतलब होता है ना, हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो वही मेरी जर्नी थी और वहीं से शुरुआत हुई। मतलब मैं पढ़ाई भी की, जॉब भी कर ही रही थी, लेकिन आई वाजंट हैप्पी एट, मतलब एट दैट टाइम उतनी खुश नहीं थी। तो शायद उसी के चक्कर में, उसी की तलाश में मैं इस तरफ आई, और तब से मैं, और मुझे ये करके समझ में आया कि मैं यही कर सकती हूँ बेटर, जितना टेक्स्ट बुक्स से या किसी और पढ़ाई से। मैं स्क्रिप्ट्स को ज्यादा जल्दी याद कर पाती हूँ, स्क्रिप्ट्स मुझे जल्दी लेकिन रटती है। एक्टिंग करना तो सुना है बड़ा डिफिकल्ट है भाई। आपको सोचिए कि रोना हंसना, ये आप जब फोटो खींचते हैं ना किसी का, जरा स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए, तो वो नहीं मुस्कुरा पाता सही करके और नहीं रो पाता अगर कहीं। तो ये तो बहुत बड़ा एक जो डिफिकल्ट कहना चाहिए टास्क था। एक्टिंग आसान नहीं है और वो आपने की और बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उसके अंदर आपने। और मुझे जिन लोगों ने भी देखी है और मैंने भी देखी, सबने उसको बड़ा पसंद किया है। तो अच्छा ये बताइए कि ये आप पढ़ाई के बाद में अपने जो क्लास से आ जाती हैं तो क्या करती? फिलहाल तो अभी अगर एमएसडी की बात करें, जहाँ पर अभी मैं हूँ, तो क्लासेस के बाद
स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना रहता है, कुछ पर्सनल काम होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबके ही होते हैं, तो वो मेरे भी होते हैं, वो सब भी करती हूँ। और कभी कभी कुछ लिख लेती हूँ। क्या अभी लिखती हैं? ऐसे बहुत ही डूडलिंग जैसा है मेरे लिए राइटिंग भी। मैं आई डू राइट। मैंने लॉकडाउन में ही ज्यादा एक्सप्लोर किया क्योंकि बहुत फ्री टाइम था, तो स्टोरीज लिखी कुछ मैंने। बाकी मैं शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिख लेती हूँ, कभी कुछ शॉर्ट होता है। दे आर मोर ऑफ आई वुड से ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, उस तरीके से है। मगर बट या कभी लिखती हूँ, पढ़ती तो हूँ ही, और गाना गा लेती हूँ कोई गाना बाकी जो समय। आपको बहुत पसंद हो, वो गाना हमें, हमारे दर्शकों को सुनाएं। कोई भी। अभी गाना सुनाऊं? हाँ हाँ हाँ, कोई भी अपनी। जी। अ, ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे में गाना ही याद नहीं आता कि कौन सा गाया जाए। नहीं, लेकिन कोई हाँ, भी मैं सुनाइए जो कोशिश। आप, क्योंकि गाना पसंद करती हैं आप, लिखती हैं, अपना गाती हैं। मैं एक पुराना गाना सुनाती हूँ। अ, मेरा कुछ हाँ तुम्हारे पास पड़ा है, हाँ, मेरा कुछ क्या कहने। तुम्हारे पास पड़ा है। तो बादल के कुछ भीगे भीगे दिन रखी है, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा हाँ, लौटा दो। क्या बात है भाई, सुपर। अरे इतना अच्छा गाती थोड़ा हैं, सुर हिला है एक्टिंग मेरा। करती हैं, आप तो ऑलराउंडर हैं। कोई मतलब, गाती भी अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छा करती हैं। मेरी तरफ से एक शेर है कि रुख पे उनके नजर ना लगे, काला टीका लगा लीजिए, और जब भी गिरता पुकारे कोई, आप हाथ अपना बढ़ा दीजिए। ये मेरा खुद का ही है। बहुत बहुत खूब। अच्छा, आपको किसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, जो सीनियर एक्ट्रेस हैं आपकी? कौन, किन से ज्यादा इम्प्रेस हैं आप? चाहे वो हॉलीवुड की हो, या बॉलीवुड की हो, या साउथ की, कौन ज्यादा आपको इम्प्रेस करता है? किसकी एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगती? ऐसे एक तो कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो बॉलीवुड में तो अगर वैसे बात करूँ तो अमिताभ बच्चन इज लाइक आइडियल हर तरीके से। फिर मनोज बाजपेयी, उनका काम बहुत अच्छा होता है, उनका क्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनमें वो बहुत छोटी छोटी नुआंसेस पकड़ते हैं, और ऐसे लगता है कि वाह, मतलब उनकी अलीगढ़ है, बहुत बहुत डिटेल में और बहुत ही प्यार से किया गया काम है। मुझे एक्ट्रेस, मैं पूछ रहा हूँ एक्ट्रेस में कौन अच्छा लगता एक्ट्रेस, अच्छा है? हाँ। एक्ट्रेसेस में बहुत मतलब विद्या बालन है, अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस का। अभी नए लोगों में मुझे आलिया लगती है कि आलिया भट्ट बहुत अच्छे, उसने अच्छे से ग्रो किया है और बहुत अच्छा काम करती है, क्राफ्ट पे अच्छा पकड़ है। पुराने लोग तो खैर सब थे ही, मतलब अगर मीना कुमारी तरफ जाए वो तो, नूतन। और वहीं से ही आया भी है कहीं ना कहीं। जो मुझे भी एक्टिंग सिंड्रोम आया है वो उन्हीं फिल्मों को देख देख के, मतलब मैं राज कपूर साहब की सारी मूवीज देखी हूँ, और वहीं से ही मेरे अंदर वो एक जनरेट हुआ सीड, तब से ही। तो उनकी सारी एक्ट्रेसेस जितनी भी उनके साथ थी, सभी के साथ। अदरवाइज मेरा फेवरेट अगर एक्टर पूछेंगे आप, कोई एक परफॉर्मर एक्टर, तो उनका नाम है टोनी लियोन। वो
चाइनीज ताइवानीज एक्टर हैं, जी 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 जी। वो बहुत ही मतलब ही इज डिलाइट टू वॉच, देखना ही अपने आप में बहुत डिलाइट है। सो या अच्छा, जब आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी करती हैं तो वो तो बड़ा कभी कभी होता है, 2-2 3-3 मिनट 4-4 मिनट की बोलना पड़ता है, उसको तो बड़ा डिफिकल्ट है। हम अपनी शायरी लिखने के बाद जब बोलते हैं तो कभी कभी पेपर सामने रखते हैं, अपनी लिखी भी कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन आप ये तो बड़ी वाकई ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए डिफिकल्ट वो है कि कभी कभी आप लोगों का सीन 3-3 4-4 5-5 मिनट का होता है, तो उसको क्या रटना पड़ता है, क्या होता है, या खुद ही उसको एक्सप्रेस करती है फीलिंग के साथ, बड़ा कैसे करती हैं? सारा कुछ ही मैटर करता है, मतलब जैसे सभी एक्टर्स की अपनी अपनी अप्रोच है। तो मुझे एज एन एक्टर कभी लाइंस टचवुड अभी तक याद करनी नहीं पड़ी है। स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो लाइंस याद हो जाती है मुझे। और जहाँ तक बात है मोनोलॉग्स की, सोलिलॉक्स की, जो लंबे लंबे चंक्स होते हैं, बिकॉज हम थिएटर में है तो थिएटर में तो यू प्रैक्टिस, आप 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना एक नाटक को दे रहे होते हैं, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और जहाँ मूवी की बात है, मूवी में अगर आपको ऑन द स्पॉट भी स्क्रिप्ट मिल रही है तो एक टाइम मिल जाता है, उसमें टेक ले सकते हो आप रीटेक करने के, तो मूवी में वैसा टाइम हो जाता है। तो मुझे लाइंस के साथ ऐसा उतनी प्रॉब्लम टचवुड अभी तक तो नहीं हुई कि जहाँ मुझे रटना पड़ा हो, लाइंस को बैठना पड़ा हो उस तरीके से। और जहां तक बात है लाइंस को डिलीवर करने की, वो भी हर बार कैरेक्टर के साथ शिफ्ट होता है। और डेफिनेटली इमोशंस जरूरी है, उसके बिना मैं फ्लैट लाइंस बोल दूंगी तो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगी। तो वो सब तो रहता ही है, वो सब क्राफ्ट का हिस्सा है, जहाँ मैं सारी स्पीच को तैयार करना है, वो सबके लिए अलग अलग अप्रोचेज है। फीलिंग को लाना, इमोशन को लाना, और उसके बाद में कोई भी डायलॉग को बोलना आसान नहीं है। तो आपने अपनी जो बयान फिल्म में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, और मेरे जो दर्शकों ने मेरे नहीं देखा है, मैं उनसे कहूंगा कि जरूर देखें। आपको किस डायरेक्टर के साथ, आपको ये है कि मैं ख्वाहिश है कि मैं किस उस डायरेक्टर के साथ काम करूं जो, या किस एक्टर के साथ या किस एक्ट्रेस के साथ आप चाहती हैं? होता है, ड्रीम होती है आदमी। आपकी अभी पूरी जर्नी बाकी है, बहुत यंग एज है आपकी, तो किसके साथ काम करने की मतलब आदमी को ख्वाहिश होती है, उसकी वो होती है कि मैं उसके साथ काम करूं? ड्रीम डायरेक्टर अगर आप पूछेंगे तो आई वुड मतलब आई रियली वांट टू वर्क विद वोंग कार-वाई। ही इज लाइक ही इज एक्चुअली लाइक अ ड्रीम टू मी। और यहाँ अगर मैं इंडिया में बात करूंगी तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अ, नए लोग जो भी नया सिनेमा बना रहे हैं इंडिया में भी पैरेलल, नॉट आई वुड नॉट से पैरेलल, मतलब जो आर्ट सिनेमा की तरफ भी है हमारा एक झुकाव है, मतलब वो ज्यादा ग्रो होना चाहिए, वो ज्यादा एनरिच हो। तो सबके साथ ही, मतलब अगर इम्तियाज अली कास्ट कर लेंगे तो नथिंग लाइक दैट, क्यों नहीं करना चाहूंगी। तो सभी के साथ जो भी ऐसे कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मुझे यही लगता है कि आई एम नॉट दैट चूजी अबाउट द कैरेक्टर, मगर अगर कंटेंट अच्छा है तो मुझे काम करना है, फिर बाकी चीज इतनी मायने नहीं रखती, नहीं, कुछ सारा कंफर्ट वगैरह भी। कुछ लोग आर्ट फिल्में करना चाहते हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह होते थे, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल, कुछ और वो लोग जब कॉमर्शियल फिल्मों में जो आते थे इनकी वैसी, तो वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। तो आप किस टाइप की फिल्मों में जाना चाहती हैं, मतलब करना चाहती हैं? मुझे, मैं वही बोल रही हूँ, मेरा कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही तरीके का सिनेमा करना है। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। इट इज जस्ट दैट मेरा मुझे लगता है कि कंटेंट अच्छा होगा, देन आई वुड लव टू डू एनीथिंग। मतलब फिर वो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है मेरे लिए। फिर आप मुझसे बंगाली में काम कराइए, तेलुगु में काम कराइए, मलयाली में कराइए, पंजाबी में, हिंदी में, जिसमें भी कराना है, बस कंटेंट मैटर करता है। अच्छा होना चाहिए। हम्म। आप घर में कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? आप
इसके लिए? घर में सभी करते हैं सपोर्ट। मम्मी है, भाई है छोटा, छोटी बहन है। अभी तो ऑलमोस्ट तीनों ही मतलब इक्वली सपोर्ट करते हैं। और जितने भी आई एम क्वाइट लकी, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं और मुझ में बिलीव करते हैं। तो उन्हीं के बिलीव पे भी शायद मैं आगे, और एक होता है ना कि हर रोज हम एक तरीके से लड़ते हैं, तो वो उन हमारी भी पे दुआ बिलीव है, करते हैं। हमारी भी दुआ है अल्लाह से, भगवान से कि आप सक्सीस हों और आपका सितारा आसमान पे चमके और हम कह सकें कि ईशा जी का हमने भी इंटरव्यू लिया था बहुत शुरू में। तो खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाने में हम्म। खाने में मुझे नॉर्थ इंडियन फूड सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल यही होती है। मतलब मैंने इंडिया में काफी ट्रेवल किया है तो अभी रिसेंटली आई वाज इन कोलकाता, मैं 2 दिन पहले ही वापस आई। तो खाने में अगर प्रेफरेंस मुझे पूछी जाएगी तो मैं वेजिटेरियन फूड को ही प्रेफर करती हूँ। दैट टू आई लव राजमा चावल। पंजाबी हूँ तो वो तो एक अच्छा। वो तो है ही है कि हमेशा मतलब मुझे वो पसंद आते हैं। बाकी मम्मी कुछ भी बना देती, सब खा लेती। नहीं तो आप होशियारपुर से हैं और पंजाब में तो वो मकई की रोटी और उसमें जी, मक्खन सर्दियों पड़ा में वो हुआ सब। और सरसों का साग और लस्सी, क्या बात है भाई, और पराठे। क्योंकि मैं तो रहा हूँ तो मुझे मालूम है और आपके ही सिटी में रहा था, तो ये सारी चीजें बड़ी वो होती हैं। एक चीज और मुझे पूछनी थी कि आपको, आप अभी दिल्ली में हैं और आप पंजाब को मिस करती हैं? पंजाब को मैं मिस करती हूँ, स्पेशली सर्दियों में। अच्छा। सर्दी में पंजाब बहुत सुंदर होता है, मतलब हर मौसम में ही होता है, पर विंटर्स आर स्पेशल। खाने का भी बहुत ऑप्शंस होते हैं तब। वही मक्की की रोटी, सरसों का साग और अलग अलग तरीके के पराठे हैं। बट मुझे वही लगता है क्योंकि बहुत सालों से मैं बाहर हूँ, तो उस बस इट्स जस्ट दैट कि एक बिलोंगिंगनेस है मेरी पंजाब के साथ, जो हमेशा रहेगी, जो हर जगह है। तो आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। और मेरे साथ पंजाब चलेगा, मैं कहीं भी जाऊँ, कलकत्ते जाऊँ, असम जाऊँ, मेघालय जाऊँ, देख के लोगों को पता चलता है पंजाब से है जी, हम पंजाबी हूँ, मेरे साथ ही कैरी होता है। नहीं नहीं, वो पंजाब की खूबसूरती अलग ही है, पंजाब में एक रौनक अलग ही होती है पंजाब की। मैं तो रहा हूँ पंजाब में, जो चीज है वो कहना चाहिए, पंजाब हिंदुस्तान की रौनक है, ताज है सर का, इसमें नो डाउट। आप थिएटर करती हैं तो वो मतलब महीने में या कैसे, मतलब लगातार करती हैं या क्या है? अभी मैं स्टूडेंट हूँ ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो फिलहाल तो 24/7 ही चल रहा है काम। मतलब एनएसडी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया कोर्स। 3 साल का कोर्स होता है, तो हमारा ऑलमोस्ट 5 साल का हो गया लॉकडाउन की वजह से। और क्योंकि ऐसी स्टडीज है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस मेकिंग ऑनलाइन कैसे ही पढ़ेंगे या परफॉर्मेंस कैसे करें। तो फिलहाल अगर आप बाहर, जैसे हम बाहर जब काम करती थी, तो इट्स लाइक कि हम कोई नाटक उठाते हैं, 1 महीना या 2 महीना उसकी रिहर्सल करते हैं, फिर उसके शोज करते हैं। बाहर काम करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि अ, दिल्ली की बात करूं, क्योंकि मैंने दिल्ली में ही ज्यादा थिएटर किया है। तो दिल्ली में एक तो हॉल्स बहुत एक्सपेंसिव है, जितने भी परफॉर्मेंस के लिए हॉल्स हैं, दे आर वे टू एक्सपेंसिव। तो हम लोग वैसे ही काम करते थे, खुद के पैसे जोड़ जोड़ के। तब मैं जॉब करती थी, जब मैं एनएसडी में नहीं पढ़ रही थी, उससे पहले मैं पढ़ाती थी नोएडा में। तो जॉब करती थी, जॉब से जो पैसा बचता था उससे थिएटर करती थी अच्छा। फिलहाल। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी, आपने डेजर्ट स्टोरी के चैनल को आपने टाइम दिया। हम अपनी तरफ से और अपने तमाम दर्शकों की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं। आपके लिए दुआ गो है कि आप का नाम पूरी दुनिया में चमके, आप पूरी दुनिया में आप सक्सेस पाएं अपने प्रोफेशन में, और अगली अपनी पर्सनालिटी तक, अगले मेहमान तक के लिए जय हिंद,
एंड खुदा हाफिज। थैंक यू।